हेलो मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है तीज वाले दिन का, जो कि हमारे यहाँ तीज का व्रत रखा जाता है। मुझे लगता है ये सभी जगह पर होता है और सभी जगह का नियम अलग होता है व्रत रखने का। तो मैं तो व्रत नहीं रखती हूँ तीज का, मेरी जिठानी रहती हैं तो वो बुलाती हैं, तो मैं उनके घर पर ही गई थी तीज के दिन और उनके घर पर ही पूजा होती है। तो इस तरीके से कुछ पूजा होती है और जो गौरा जी हैं उनका कुछ इस तरीके से मंडप सजाया गया था फूलों से। ये फुलेरा भी बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था और इसी फुलेरा के नीचे हमारी जो गौरा जी हैं वो विराजमान थी और बगल में शंकर भगवान भी थे उनके। तो हमारे यहाँ मिट्टी की प्रतिमा बनाई जाती है गौरा जी की और शंकर भगवान की। कुछ इस तरीके से ये हमारी सासू माएँ बैठी हैं, सारी परिवार की चाची लोग हैं। तो हम लोग रात में जागरण भी करते हैं और अभी हमारी पूजा हो गई थी 8 बजे, जो कि पंडित जी आए थे करने के लिए। तो वो पूजा करके और कथा सुना करके चले गए थे। उसके बाद हम लोगों ने भजन भी किए, क्योंकि रात में जागना ही था। तो भजन हुए, कुछ बातें भी हुई। इस तरीके से रात काटी गई है और बहुत मज़ा आया है। तो ये हमारी जेठानी है, इन्हीं का व्रत था। और हमारे यहाँ जो व्रत रखा जाता है वो तीज वाले दिन, तो उसमें पानी भी नहीं पिया जाता है, ना ही चाय पी जाती है। शाम को जब पूजा हो जाती है 8 बजे के बाद, तो उस टाइम पर थाली में रख करके आप जितना पानी पी सकते हैं एक सांस में, तो उतना पानी पी सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ लोग सो भी गए थे, कुछ लोग गाना भी गा रहे थे। तो हमारे यहाँ इस तरीके से भजन भी हुए थे और डांस जिसको करना था उसने भी डांस किया है। तो मैंने भी किया था डांस, बट शूट नहीं किया है। और इसके बाद ये हमारे यहाँ 12 बजे जो पहर होता है उस टाइम पर भी पूजा होती है और 2 बजे भी पूजा होती है, जो कि हवन भी किया जाता है 12 बजे। और ये आटे के दिए बनाए जाते हैं, तो एक दिया जलाया जाता है और हवन किया जाता है, फिर आरती भी की जाती है। तो इस तरीके से आरती भी हो गई थी और सुबह मॉर्निंग में भी 4 बजे आरती हुई थी गौरा जी की। फिर उसके बाद इनका जो विसर्जन करना था उसकी तैयारी हो गई है। 4 बजे के बाद आरती करने के बाद हम लोग तैयारी करने में लग गए थे। उसके बाद मॉर्निंग में 5 बजे इनको विसर्जन करने के लिए निकल गए थे। तो इस तरीके से इनका जो भी सामान है और इनके जो कपड़े थे तो वो सब ले जाएंगे नदी पर। हम लोग जाएंगे विसर्जन करने के लिए। और ये हमारा जो मंडप था वो अधूरा रह गया है, क्योंकि गौरा जी चली गई हैं। तो जो लोग व्रत रहते हैं वो थाल में रख करके ले जाते हैं, वही ले जाते हैं। तो हम सभी लोग निकल गए थे अब नदी की तरफ। तो हम लोग पहुंच गए हैं नदी पर और ये हमारी गौरा जी हैं और इनका श्रृंगार किया जाएगा नदी पर। फिर जो श्रृंगार करते हैं, फिर वो जो महिलाएं हम लोग के साथ गई थे, हम लोग नदी पर चाची लोग, तो वो सभी लोग सुहाग लेंगे। फिर उसके बाद इनका आरती होगा और इनको फिर विसर्जन किया जाएगा। तो ये हमारे गांव में ही नदी है, तो हम लोग वहीं पहुंच गए थे। ज़्यादा दूर तो नहीं है और अभी मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं। 5 बजे भी कितना अंधेरा है, क्योंकि अब रात थोड़ी सी बड़ी होने लगी है। तो उधर अंधेरा था अभी, तो वीडियो इतना क्लियर नहीं आ पाया है, लेकिन आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी ये तीज की जो पूजा थी वो कैसी लगी। तो हमारे यहाँ इस तरीके से पूजा होती है, हर जगह अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है
और विधि विधान भी अलग होता है। हर जगह का रीति रिवाज अलग होता है। तो हमारे यहाँ जिस तरीके से की जाती है वो मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो आप लोगों के यहाँ किस तरीके से की जाती है वो मुझे ज़रूर बताना। और गौरा जी का श्रृंगार हो गया था, उसके बाद सभी लोगों ने श्रृंगार कर लिया था, फिर उसके बाद इनको भेंट किया है। तो जितने भी लोग थे हमारे साथ सभी लोगों ने इनको भेंट किया है, क्योंकि इनका विसर्जन करने से पहले इनको भेंट किया जाता है और पैर छू करके इनकी आरती करके इनको विसर्जन किया जाएगा। तो अभी हम लोग नदी पर ही हैं, वहाँ ये सब होता है, करना ही पड़ता है। तो हम सभी लोगों ने इस तरीके से पूजा संपन्न की है और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि रात काटना बहुत मुश्किल हो जाता, तो भजन चलते रहे तो बहुत मज़ा आया। तो हम सभी लोग तीज का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि सभी लोग इकट्ठे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और रात आराम से कट जाती है, क्योंकि सभी लोग रहते हैं ना, अकेले में तो नहीं कटती है, तो इसलिए सब लोग चले जाते हैं और आसानी से कट जाती है रात। तब इस तरीके से हम लोग की ये गौरा रानी थी, इनकी आरती की जाएगी, इनकी विसर्जन की तैयारी हो रही है। तो हमारे गांव की जो नदी थी उसमें बहुत ज़्यादा पानी था, ओवर चल रही थी नदी, लेकिन उसका कुछ वीडियो शूट नहीं हो पाया क्योंकि अंधेरा आ रहा था एकदम, तो क्लियर नहीं आ रहा था। बहुत अच्छी नदी है ये और बहुत ढेर सारा पानी इसमें था। देखिए गौरा रानी का विसर्जन हो गया है, तो फूल चावल चढ़ा दिए थे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ फ़ोटो निकाली हैं, जो कि अंधेरे में ही आई हैं। टॉर्च चला करके थोड़ी बहुत कोशिश की है कि चलो अच्छी आ जाएं, तो फिर फ़ोटो कुछ इस तरीके से ही आई हैं। तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताना। तो फ़ोटो निकलने के बाद फिर हम लोग इधर से पहुँचे घर और अपने अपने घर पर चले गए। फिर उसके बाद प्रसाद भी मिलता है। तो जो हमारे यहाँ गहने भी बनते हैं वो बेसन के बनाए जाते हैं गौरा जी के लिए। तो दोस्तों यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। बाय बाय।